नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न क्या है? 4 है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद निकालिए या लिखिए। ठीक है, यानी कि नीचे जो है 15 को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पहला हमने लिख दिया है। इसको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो एपी में है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। डी निकालेंगे तो D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, यह A1 होता है। ठीक है, पहला पद। यह A2 होता है दूसरा पद। यह A3 होता है और तीसरा पद। और यह A4 होता है, यह चौथा पद। ठीक है, तो D1 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 घटे A1। ठीक है, तो A2 कौन है? 4 है, घटाव है तो घटाव। A1 कौन है? 2 है, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम D2 निकालेंगे। ठीक है, तो D2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A3 घटे A2। तो A3 कौन है? 8 है, घटाव है तो घटाव। A2 कौन है? 4 है, A2 4 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि D1 और D2, D1 बराबर D2 क्या सेम है? नहीं है, क्योंकि यह 2 है, यह 4 है, तो यह सेम नहीं है। अतः यह लिखेंगे, अतः यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं दूसरा नंबर पे। ठीक है, हमको क्या करना है? एपी में है कि नहीं है चेक करना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एपी में है कि नहीं है। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले D1 निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले इसको A1 लिख लीजिए, इसको A2 लिख लीजिए, इसको A3 लिख लीजिए, इसको A4 लिख लीजिए। ठीक है, तो D1 का फॉर्मूला क्या होता है? A2 घटे A1। ठीक है, तो A2 कौन है? 5/2 है, और घटाव का घटाव A1 कौन है? 2 है। तो आगे हम बनाएंगे, नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, जोड़ घटाव कर देंगे बटा पर का। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, और 2 में 2 से भाग करिएगा तो 1 आएगा। 1 में 5 से गुना करिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस। 2 में 1 से करिएगा तो 2 बर्तन में आएगा, और उस 2 को 2 से गुना करेगा तो 4 आ जाएगा। तो 5 में से 4 गया, 1 2 है तो 2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे D2। D2 का फॉर्मूला होता है A3 घटे A2। फार्मूला इसको ही घटाना है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा करके, एक ज़्यादा करके इसी में से घटा देना है, जैसे कि A3 घटे A2। तो A3 कौन है? 3 है, घटाव है तो घटाव। A2 कौन है? 5/2 है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, नहीं कुछ है तो 1 मान लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 मर्तन में, और इस 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2 3 6, माइनस हो तो माइनस। इसका करेंगे भागा तो 1 आएगा, 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। तो क्या आ जाएगा? 6 में से 5 गया 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि D1 बराबर D2 है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह सूची, ठीक है, एपी में है, क्योंकि 1/2 इसमें भी D1 भी आया है, और 1/2 D2 में भी आया है, इसीलिए यह दोनों बराबर है, इसलिए यह सूची एपी में है। तो यह तो एपी में तो हो गया, और क्या कह रहा है कि इसके 3 और पद लिखिए। तो एपी में है तो इसके 3 और पद कौन हो जाएगा? देखिए यहाँ पे A1 तो यह हो गया, A2 यह हो गया, A3 A4 हो गया, तो 3 पद क्या हो जाएगा?
A5 होगा एगो, उसके बाद A6 होगा, और उसके बाद क्या होगा A7 होगा। ठीक है, तो A5 हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। कहाँ पे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं A5। ठीक है, A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A5 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A+4D। एक घटा देंगे, ठीक है, एक घट जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4। तो देखिए एक क्या है हमारे पास, यही ना है प्रथम पद, तो 2 है, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 4 है तो 4। डी क्या है हमारे पास, 1/2 है, गुने करके 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 में 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, उसी तरह 1 और 2 को 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, तब बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे A5 हमने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+5D होता है। ठीक है, तो A कौन है, 2 है, प्रथम पद यही ना है, A 2 है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 2, और D कितना आया है हम लोगों को, 1/2 आया है, तो 5 का 5 हो जाएगा, और D कितना आया है, 1/2। तो चलिए यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में 1 से करेंगे तो 5, 2 है तो 2, यहाँ 2 है, नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे, बाटा पढ़ के हम जोड़ कर रहे हैं, तो 1 2 का सबसे पहले क्या लिया जाता है, LCM, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 में 1 से क्या करेंगे, भाग, तो 2 मर्तन में उस 2 को 2 से गुना, तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, फिर 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 5 से गुना तो 5 ही रह जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, नीचे बनाते हैं, 4 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक पद तो यह निकल गया, एक पद यह निकल गया, यानी 2 पद निकल गया। अब तीसरा पद निकालेंगे, यानी कि A7 निकालेंगे। तो A7 का क्या होता है, A+6D। तो A क्या है हमारे पास, A तो 2 है, सभी में 2, प्लस 6 है तो 6, D क्या है, 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 3 से काटेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे, तो कटे क्या 3 बर्तन में, तो क्या बचेगा, 2 प्लस 3 बचेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, नीचा में तो नहीं है, कट गया। चलिए, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, 4, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 9/2, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग तीसरा नंबर 4 का 3 नंबर बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है, हम लोगों को करना क्या है, इसमें देखना है कि जो नीचे दिया गया है यह AP में है कि नहीं है। ठीक है, यही हमारा मुख्य काम है, और उसके बाद अगर है AP में तो 3 पद और निकालिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो AP में निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले D1 और D2 निकाल के चेक करते हैं। तो D1 निकालेंगे, तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, A2 घटे A1। ठीक है, यानी कि दूसरा पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा है तो A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए, इसको A4 मान लीजिए। ठीक है, तो A2 कौन है, -3.2, और घटाओ A1 क्या है, 1.2 है, 1.2 है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग घटाएंगे। देखिए 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दशमलव है तो दशमलव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोगों को समझना है कि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यह जुड़ेगा नहीं, यह
सॉरी, यह घटेगा नहीं, यह बढ़ जाएगा। 2 2 कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। और दशमलव है तो दशमलव, 3 और 1 क्या हुआ, 4 हुआ। लेकिन माइनस है तो माइनस। नहीं समझ में आया, नहीं आया तो देखिए, आपने इतना मान लीजिए यह 1 है, 1 रुपया आपने कर्जा लिया, ठीक है। माइनस में है तो कर्जा लिया, फिर आपने 1 रुपया कर्जा ले लिया, तो कुल मिला के कितना रुपये कर्जा हुआ, 2 रुपये। तो 2 रुपये किस में जाएगा, माइनस में ही न जाएगा। तो इसी तरह -4.4 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे D2 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A3 घटे A2 होता है, ठीक है। तो A3 कौन है, -5.2 है, -5.2 घटाओ है तो घटाओ। A2 कौन है, -3.2 है, ठीक है, 3.2 है। तो यहाँ पे चलेंगे हम लोग, तो क्या है हमारे पास, -5.2 है। उसके बाद फिर माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, 3.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि सबसे बड़ा वाला जो है उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे। तो बड़ा कौन है, 5.2 बड़ा लग रहा है, और यह छोटा लग रहा है 3.2। तो 12 में से छोटा को घटा लेंगे, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन बीच में पॉइंट है तो पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कौन बड़ा था, तो 5.2 बड़ा था, तो जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगा देंगे। तो इसके आगे क्या है, माइनस है, तो इसी का चिन्ह लगेगा, उसका नहीं लगेगा क्योंकि वह छोटा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 नहीं है, D1 नहीं है D2 के बराबर, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, यह AP में नहीं है, तो लिख, अतः यह AP में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है 3 पद जो निकाल रहे थे वह नहीं निकलेगा क्योंकि AP में नहीं है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -10 है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का 4 नंबर है, -10 और -6 और -2 है, ठीक है। और उसके बाद 2 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे AP में है कि नहीं है। तो क्या निकालेंगे, D1। तो इसको सबसे पहले हम मान लेंगे A1 है, और यह A2 है, और यह A3 है, और यह A4 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो D1 का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A2 घटे A1 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या D 50 निकालने के लिए, D 50, तो आप लोग क्या लिखिएगा, A51 घटे A50, ठीक है, यानी कि 1 घटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो A2 क्या है, -6 है, घटाओ है तो घटाओ। A1 क्या है, -10 है, तो -10 लिख लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, -6 है तो -6 हो गया, और उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या है, 10। अब हम लोग देखेंगे इसमें बड़ा कौन है, 10 है, छोटा कौन है, 6। तो 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है A3 घटे क्या होता है, A2 होता है, ठीक है। तो A3 कौन है, -2 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। A2 कौन है, -6 है, -6 है। तो माइनस क्या बनाएंगे हम लोग, -2 है तो -2 निकाल दिया, उतार दिया। अब माइनस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है। 6 है तो 6। अब 6 में से -2 गया तो क्या आया, 4। तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि D1 बराबर D2 है, ठीक है। तो D1 बराबर, इसीलिए लिख लेंगे D1 बराबर D2। तो अतः यह AP में है, ठीक है। तो वहाँ पूछ रहा है कि AP में है तो 3 पद निकालिए और हो। तो 3 पद कौन होगा, यहाँ A4 है तो 3 पद अगला होगा A5, A6 और A7। तो चलिए हम लोग A5, A6, A7 को निकालते हैं।
यहाँ पे लिख लेते हैं ए कितना है -10 है और डी कितना आया है 4 आया है। इसको मिटा देते हैं। तो A5 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A5 का A+4D। ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास -10 है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना डी क्या है 4 है। तो -10 प्लस 4 चौकी 16। अब 16 में से -10 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। तो यह A5 आ गया। और अब निकालेंगे A6 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A+5D होता है। तो ए कितना है -10 है, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, गुना डी कितना है 4 है, बराबर -10 का 10, प्लस है तो प्लस, 5 चौकी 20। अब 20 में से -10 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे A7 निकालेंगे। A7 तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+6D। तो ए कितना है -10 है, प्लस 6 है तो 6, गुने डी कितना है 4 है। ठीक है। तो -10 है तो 10, उसके बाद प्लस है तो प्लस, 6 चौकी 24। तो 24 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A5 की जगह पे लिख सकते हैं इस तरह जो है लिख सकते हैं 3 पद। ठीक है। 3 पद क्या आया हमारे पास 6 आया, 10 आया और क्या है 14 आया। ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों का क्या प्रश्न है 4 का 5 नंबर है। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले D1 निकाल के चेक कर लेंगे कि AP में है कि नहीं है। तो D1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको सबसे पहले लिख लीजिए A1 A2 A3 A4। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 घटे A1। तो A2 कौन है 3 प्लस √2 है, घटे क्या है 3 है, A1 की जगह 3 है। ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि यह +3 है और यह -3 है, यानी कि घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग निकालेंगे D2 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A3 घटे A2 होता है। तो A3 कौन है 3 है, 3 लिख दिए, और माइनस है तो माइनस, A2 कौन है 3 प्लस √2 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 में से 3 घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास √2। तो यह क्या है हमारे पास देखिए, तो इसीलिए D1 बराबर क्या है D2 है। तो लिखेंगे हम अतः यह सूची, इस सभी को सूची बोलते हैं, सूची AP में है। ठीक है। AP में है, AP में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है AP में है तो 3 और पद, तो 3 और पद क्या रह जाएगा हमारे पास, 3 और पद या तो A4 है, 3 और पद क्या आएगा A5 A6 A7। ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। A5 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A+4D होता है। एक क्या है हमारे पास 3 है, प्लस है तो प्लस, 4 गुने डी क्या आया है हमारे पास √2 आया है। ठीक है। तो 3 प्लस क्या आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। ठीक है। तो यह A5 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे A6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A+5D। तो ए क्या है हमारे पास 3 है, देख लीजिए 3 है, तो 3 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, डी क्या आया है √2 आया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 + 5√2। ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे A7 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है A+6D। एक यहाँ पे इससे कम कर देंगे। तो ए क्या है 3 है, प्लस है तो प्लस, देख लीजिए A 3 है, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, अब क्या है गुने
क्या है, डी रूट 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6 रूट 2। यही हमको बनाना है। 3 पद आ गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा लाइन से यहाँ पे। तो देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे छठा नंबर पे। तो देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, एपी पहले चेक कर लेंगे एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। यहाँ पे इसको मान लीजिए A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा, A2 घटे A1, इसका फॉर्मूला होता है। तो A2 क्या है हमारे पास, 0.22 घटे क्या है A1, 0.2 है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि घटेगा कैसे। यहाँ देखिए, यहाँ 0.2 अथी है, 2 अंक है, यहाँ 0.1 ही अंक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ लिखेंगे 0.22 है, और पॉइंट को सामने लिखेंगे। पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे, इधर 0 है, अब 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, इसी को उतार दिए हैं। पॉइंट को सीके करेंगे सबसे पहले, अब क्या करेंगे, घटा देंगे। तो नहीं कुछ है यहाँ पे तो 0 मान लेंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 ही रह जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट है तो 0.0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.02 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम D2 निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है A3 घटे A2 होता है, ठीक है। तो A3 क्या है हमारे पास, 0 पॉइंट यही है, 3 को 2 है, घटाव है तो घटाव। A2 क्या है, 0.22। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, A3 0.222 है, देख लीजिए, और 0.2 को सामने रखेंगे, और क्या है, फिर 2 है, ठीक है, फिर 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। कितना है A2, हाँ 2 को 2 है। अब घटाव है, देख लीजिए। तो नहीं कुछ है तो 0 मानेंगे, अब 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 0 है तो 0, यानी कि 0.002। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.002। तो यह तो पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि यह एपी में है ही नहीं, क्योंकि देख लीजिए D1 क्या आ गया है और D2 क्या आ गया है, इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 आ गया है, इसलिए यह D1 बराबर नोट D2 है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, इसीलिए करके लिखिएगा, अतः यह सूची एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो 3 पद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग कहाँ पे आ गए, 4 का 7 नंबर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, ठीक है। तो क्या करना है, एपी में है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग D1, D2, D3 या 2 को ही निकाल लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो क्या निकालेंगे, D1, ठीक है। इससे पहले इसको मान लीजिए A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लीजिए, ठीक है। तो D1 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 घटे A1। तो A2 कौन है, -4 है, माइनस है तो -0, A1 है तो 0 लिख लेंगे। और -4 में से 0 गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, तो -4 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे D2 निकालेंगे। तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 घटे A2 होता है, ठीक है। तो A3 कौन है, -8 है, घटाव है तो घटाव। A2 कौन है, -4 है, इसको इंटू में करके लिखेंगे ताकि गलत ना हो। अब क्या करेंगे, -8 को 8 रहने देंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 है तो 4। अब -8 में से +4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा माइनस में। देखिए सबसे बड़ा जो है उसमें से छोटा को घटाइएगा, और जिसका चिन्ह बड़ा है उसको लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हमको देख रहे हैं कि D1 बराबर क्या है, D2।
तो इसीलिए ये D1 बराबर D2। तो लिखेंगे अतः यह सूची AP में है। ठीक है, तो जब AP में है तो क्या बोल रहा है, 3 पद निकालिए। तो 3 पद A4 है, अब निकालेंगे A5, A6, A7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, A5। इसका फॉर्मूला क्या आता है, A+4D। तो A कितना है हमारे पास, 0 है, नहीं कुछ। देखिए A क्या है हमारे पास, 0, और D क्या आया है, -4 आया है। ठीक है, देख लीजिए उधर साइड में है कहीं पे। तो A 0 आ गया, +4 है तो 4 गुने D कितना है, -4 है। तो 0 प्लस 4 चुकी 16, यानी कि -16। ठीक है, तो जोड़िएगा 0 में तो बात एक ही है, -16 आ जाएगा। अब निकालेंगे A6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+5D होता है। तो एक क्या है हमारे पास, 0 है, 5 है तो 5, D कितना है, -4 आया है। तो इसको हटाइए, 5 चुकी 20, माइनस में 20 आ जाएगा क्योंकि माइनस है। उसी तरह हम लोग निकालेंगे A7। तो A7 क्या होता है, A7 का फॉर्मूला होता है A+6D होता है। तो A क्या है, 0 है, +6 है तो 6 गुने D कितना है, -4 है। तो 0 का हटाइए क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 6 और -4 में गुना करिए तो 6 चुका 24, तो -24। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आया है, -16, और क्या है, -20, और क्या है, -24। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक रहेगा। अब हम लोग बनाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे, 4 का 8 नंबर पे। ठीक है, तो क्या करना है, सब AP में है कि नहीं है, तो D1 निकालेंगे। तो D1 क्या है हमारे पास, A2 घटे A1 है। तो A2 कौन है, यह A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास, -1/2 है, घटाव है तो घटाव। A1 क्या है, 1/2, माइनस में 1/2 है। ठीक है, तो -1/2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/ क्या आ जाएगा, 2। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और भाग करिएगा तो एक मर्तन में, एक में ऊपर से तो -1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर करिएगा तो 1, और एक में 1 से करिएगा तो 1 ही, तो -2/2 आ गया। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गड़बड़ा गया है, -1 है, +1 है, हम तो ध्यान ही नहीं दिए है। -1 +1 है तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0/, क्या हो जाएगा, 2। और ऊपर कितना भी ऊपर जो है 0 रहे, और नीचे कितना भी संख्या रहे भागा में, तो क्या होता है, 0। अब हम लोग बनाएंगे D2 बराबर क्या, A3 घटे A2। तो A3 क्या है हमारे पास, -1/2 है, माइनस है तो माइनस। और A2 क्या है, -1/2, -1/2 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, -1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 2, और भाग करेंगे तो 1, ऊपर में गुना तो -1, प्लस है तो प्लस, फिर उसी तरह क्या हो जाएगा 1, उसी तरह क्या हो जाएगा -1, और 1 करेंगे तो 0, यानी कि दोनों का 0 आया। तो क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे कि चूँकि, ठीक है, चूँकि यह D1 बराबर क्या है, D2 है, इसीलिए या अतः यह AP में है। ठीक है, यह लिख दीजिएगा। तो कह रहा है AP में है तो 3 पद और ज्ञात करिए। तो हमको क्या है, और ज्ञात कर लेते हैं। A4 है तो A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे, 3 गो पद हो गया, 3 गो पद निकाल लेंगे। तो A5 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+4D होता है। तो A क्या है हमारे पास, -1/2 है,
और प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। डी क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है, 0 आया है, देख लीजिए सभी में है, यहाँ पे 0 आया है। तो 0 आएगा तो यह तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -1/2 बचेगा। अब हम लोग निकालेंगे A6 निकालेंगे, तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D, इससे एक कम। तो A क्या है हमारे पास, -1/2 है। प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, D क्या है 0। तो क्या हो जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1/2। इसी तरह A7 निकालेंगे, A7 तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक है, 6D। तो A क्या है हमारे पास, -1/2 है, और प्लस है तो 6 गुने D क्या है 0। तो क्या बचेगा हमारे पास -1/2, यह तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ इस सभी को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर। ठीक है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो लाइक देते रहिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं 9 पे। ठीक है, तो क्या करना है, हम लोगों को देखना है AP में है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, D1 D2 निकालेंगे। तो D1 क्या है, देखिए D1 क्या है, D1 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 घटे A1 होता है। क्या हमारे पास दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम मान लेंगे A1 है, 2 A2 है, 2 A3 है, और 2 क्या है A4 है। ठीक है, तो A2 कौन है, तो यही ना 3 है, A2 3 है, तो 3 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। A1 क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। 3 में से गया क्या आ जाएगा 2, इतना साधारण नहीं बनेगा। और क्या निकालेंगे, अब D2 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है A3 घटे A2 होता है। तो A3 कौन है यार, सिंपल सा तरीका है, 9 है। A2 कितनी बार कहे आप लोगों को, 9 है, और माइनस तो माइनस। A2 क्या है, A2 3 है, तो हम लोग 3 लिख लेंगे। और 9 में से 3 गया कितना आया, 6 आया। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों सेम नहीं है, यानी कि चूँकि लिख लेंगे, चूँकि, ठीक है, चूँकि D1 नोट क्या है D2 है, इसीलिए क्या है, अतः यह, इसीलिए छोड़िए सीधा लिखिए, अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, अतः यह सूची AP में नहीं है। इसमें कोई उतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर बनाएंगे।